अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या आप भी फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को अच्छे से समझना और उसको अपने ट्रेडिंग आर्सेनल का हिस्सा बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको देगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई वक्त ज़ाया किए। छोटे से डिस्क्लेमर के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के हवाले से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर जो होता है वो एक ख़ास एरिया ऑफ ऑन द चार्ट आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो उस पर्टिकुलर एरिया, जितना भी जोन आपने सेलेक्ट किया होता है, वो उस जोन के अंदर एक ख़ास प्राइस लेवल निकाल के आपको बताता है, कैलकुलेशंस करके आपको बताता है कि यहाँ पर इस रेंज में, यानी ए पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक आपने अगर अपना फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर इंप्लीमेंट किया है, तो इस पॉइंट 1 से पॉइंट बी के दरमियान दरमियान कौन सी ऐसी प्राइस वैल्यू है जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट में इंजेक्ट हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि वॉल्यूम, मैं ये कहता हूँ कि वॉल्यूम इज़ किंग ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, क्योंकि ये ऐसा इंडिकेटर है जो लैगिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता, ये बिफोर हैंड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और आप इसको अगर किसी भी वॉल्यूम इंडिकेटर का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर ज़रूर बन सकते हैं। हमारी इस एग्जांपल में, जो कि मैंने यूरो CHF का चार्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं इस वक्त 4 इयर्स टाइम फ्रेम में हूँ, और मैंने ये लगाया कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लें कि देखिए, अगर हमने ये पॉइंट ए एज ए पॉइंट ए ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है, और एज ए पॉइंट बी हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर इंप्लीमेंट किया, तो प्राइस ने मुझे बताया कि भाई ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली हमारी कहलाती है POC। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यानी इस पूरे रेंज में पॉइंट 1 से पॉइंट बी के दरमियान ये रेड लाइन वाला जो एरिया बनता है, ये ऐसी प्राइस लेवल था जिसमें मार्केट में आप ये देखें सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा था। जो ब्लू वॉल्यूम है वो बाई को जाहिर करता है, और जो येलो वॉल्यूम या जो सभी ये कलर है यार, ये जाहिर करता है सेल वॉल्यूम्स को। तो आपके लिए सेग्रीगेशन मैटर नहीं करती कि यार बाय वॉल्यूम ज़्यादा लगा था या सेल वॉल्यूम ज़्यादा लगा था। हमने क्यूमुलेटिव वॉल्यूम देखना होता है कि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम की सबसे बड़ी बार इस पूरे रेंज में ए से बी के दरमियान सबसे बड़ी बार कौन सी है। जो सबसे बड़ी बार है, बजाय इसके कि हम खुद उसे देखते और स्पॉट करते, सिस्टम हमारे लिए उसी बार के दरमियान में एक ये रेड लाइन लगा देता है, जिसे मैंने बोला कि हम POC कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस पॉइंट पर जब जब प्राइस आई, तो यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला प्राइस का चार्ट के ऊपर। तो ये जो वॉल्यूम बनता है, ये जो वॉल्यूम बनता है, ये वॉल्यूम बनता है तकरीबन $0.9742 के आसपास। ठीक है, तो इस लेवल पे जब भी प्राइस आई, देखें यहाँ से प्राइस ने POC जो है ना, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर में जो POC लेवल होता है, ये बेसिकली आपके लिए एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर सकता है। करता है, 100% करेगा ऐसी कोई बात नहीं है यार, कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जब कभी भी प्राइस POC के आसपास आए तो आपने हर सूरत, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है तो आपने उसको सपोर्ट कंसीडर करते हुए, सपोज करते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, आपने इसे सपोर्ट कंसीडर करते हुए यहाँ से बाय कर लेनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस सिनारियो में देखें कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर से नीचे आई तो यहाँ से बाय तो नहीं हुई, वो तो फर्दर डाउन चली गई। तो इसीलिए ये जो POC लेवल है, ये प्राइस के लिए एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है, और अक्सर करता भी है, लेकिन ये हर दफ़ा करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर प्राइस ने एज ए सपोर्ट काम किया, थोड़ी सी आपको पुश मिली, फिर जब यहाँ पर इसने इसे ब्रेक किया तो फिर ये एज ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू हो गया। फिर प्राइस यहाँ से नीचे, फिर जब ऊपर गया तो प्राइस ने इस दफ़ा इसको कोई मायने नहीं दिया, और फिर दोबारा जब ऊपर आया प्राइस ने यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ली।
आई मीन पीओसी जो है ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, आपने जिसको फोकस करना होता है। जब कभी प्राइस आपके पीओसी के आसपास तशरीफ लेकर आए तो आपने यहाँ पर इस वॉल्यूम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को आपने किसी ना किसी अपनी स्ट्रेटजी के साथ इंप्लीमेंट करना है। आई मीन वहां पे कोई ना कोई प्राइस रिएक्शन देखना है, कोई ना कोई प्राइस बिहेवियर देखना है, कोई ना कोई कन्फ्लुएंस ऐड करना है अपनी इस पीओसी लाइन के आसपास। अगर आपको मिलता है, सपोर्ट मिली है, आपको प्राइस भी बता रही है कि वो इस लाइन को सपोर्ट करने जा रही है, वहां पे कोई अच्छा बाइंग वॉल्यूम आपको दिखा है तो आप वहां से बाय कर लें। आई मीन कोई बाय रीजन दिखी है आपको, और जब प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ चुकी होती है और वापस इसको रीटेस्ट करने जा रही होती है तो वहां पर आपको कोई सेलिंग इंडिकेशन देती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। यानी ये जो पीओसी है ये आपके लिए एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकती है, लेकिन आपने इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना। आपने इस लेवल पर जब प्राइस पहुंचती है तो आपने कोई ना कोई वहां पर बाइंग या सेलिंग रीजन देखनी है। देखिए इसको लगाने के तरीकाकार क्या होता है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने का तरीकाकार क्या होता है। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है, ज़्यादातर जो तरीकाकार मार्केट में समझाया जाता है या जो किताबों में लिखा हुआ है वो ये होता है कि आपने इसको कंसोलिडेशन के दरमियान कहीं ना कहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ये देखें नीचे चलती आ रही थी, नीचे चलती आ रही थी तो यहाँ पर प्राइस एक कंसोलिडेशन पीरियड में एंटर हो गई, ऐसा ही है ना। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे फिर सपोर्ट ली। तो आपको इसको लगाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने इसे कंसोलिडेशन फेज में लगाना है, ये देखने के लिए कि इस कंसोलिडेशन फेज को जब कभी भी प्राइस ब्रेक करेगी तो वापस जब इस प्राइस इसी लेवल पर घूम के आएगी तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अब आप ये देखें कि यहाँ से ये वो लेवल था जिसपे मैंने फिर एक हॉरिजेंटल लाइन ही लगा ली, ये पीओसी है जिसके ऊपर मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली है। ठीक है, जब प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो इसके आसपास आने से पहले ही प्राइस ने यहाँ से फर्दर आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। तो आप इसके साथ देखें, मैंने पहले कहा है कि ये जो आपकी पीओसी लाइन है ये इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए एक जस्ट इंडिकेशन है कि यार ये एक एरिया है चार्ट के ऊपर जो कि मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। और मैं इसके आसपास आप क्या करेंगे, इस एरिया के आसपास अपना कोई रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करें, कोई सपोर्ट लेवल ढूंढने की करें कोशिश, कोई ऑर्डर ब्लॉक लेवल ढूंढने की कोशिश करें। सपोज करते हैं हम इसको एक इस ग्रीन कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसीडर कर लेते हैं जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने में अहम किरदार अदा किया। तो आप ये देखें, आपकी इस पीओसी की वजह से आपको सब चार्ट के ऊपर ये पता लग गया कि यार प्राइस के लिए कौन सी प्राइस लेवल ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने कोशिश करनी है अपनी ट्रेड फाइंड करने के लिए। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं निकालने आते, थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं आपने फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया, लगाने के बाद आपको ये पता लगे यार ये प्राइस 0.9743 डॉलर के आसपास जो है ये या तो सपोर्ट बनेगी प्राइस के लिए या रेजिस्टेंस बनेगी प्राइस के लिए। ये की एरिया ऑफ वैल्यू जहां पर बेइंतहा वॉल्यूम माजी में लगता रहा है, इस रेंज में, माजी का मतलब इस रेंज में जो आपने सिलेक्शन की है उसके अंदर लगता रहा है। तो फिर क्या होगा, आपने इसी रेंज के अंदर अंदर आने वाला कोई ना कोई इस रेंज के आसपास, यानी इस पीओसी के आसपास आने वाला कोई ना कोई आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लेना है, कोई सप्लाई या डिमांड जोन ढूंढ लेना है, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लेना है। और जब प्राइस आपके इस पीओसी को ब्रेक करे या उसके करीब आए तो आपका जो भी एरिया ऑफ वैल्यू आपने सेलेक्ट करके रखा होगा, अपनी इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो प्राइस जब घूम के इसे ब्रेक करके वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक पर आई तो आपने देखा कि हमें बेहतरीन सेलिंग इंडिकेशन उसने प्रोवाइड कर दी। तो वॉल्यूम फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो इटसेल्फ इज नथिंग। मैंने जब आपको ये नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर सिखाया था अपनी वीडियोस में, मैंने तब भी आपको बताया था कि ये नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ये आपके किसी काम का नहीं है अगर आप इसको किसी ना किसी प्राइस एक्शन के साथ मिलकर इस्तेमाल नहीं करते। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगर आपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको इन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताई है। रिपीट करता हूं कि पीओसी के आसपास आपको कोई ना कोई
अपना सप्लाई या डिमांड जोन या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल या कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के रखना है, और जब कोई प्राइस आपके पीओसी को ब्रेक करे या उसके पास आए तो आपने फिर वहां से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करनी है। आप सपोज करते हैं आपकी नजर में एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक था ना, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, उसने इस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक किया था, तो लेकिन इस इंडिकेटर के लगाने से आपको फायदा क्या हुआ? आपने गैर जरूरी ऑर्डर ब्लॉक्स पे तवज्जो देना छोड़ दी। आपकी नजर में अब एक ही एरिया ऑफ वैल्यू रह गया था जिसको आपने फोकस करना था ना। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो आपकी तवज्जो गैर जरूरी आइटम्स से हटाकर और एक मखसूस एरिया आपको चार्ट पे फ्राहम कर देता। यार बाकी ऑर्डर ब्लॉक्स को गोली मारो, इस मेरे पीओसी के आसपास जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, अगर तुम्हें यहाँ कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। तो इसी लिहाज से हमने ये जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था, जैसा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमने इनको कोई अहमियत नहीं दी, हमने सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को अहमियत दी क्योंकि ये मेरे पीओसी के एन ऊपर था। और आप ये देखें जब ये प्राइस यहाँ से घूम गई तो हमें यहाँ पर एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी भी मिली। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मैं अगली बात आपको बताने लगा हूँ, कि आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आपने इसको इसी तरह की रेंजेस में इस्तेमाल करना है जो कि रिकमेंडेड वे है लोगों के बताने का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इसको किसी मूव के टॉप से लेकर और बॉटम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आपको ये बताएगा कि प्राइस में कौन सा एरिया ऑफ वैल्यू ऐसा है जिसको आपने फोकस करना है। तो हमने रेंज से हट के इसको लगाया एक मूव, लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइस ये ऐसे मूव्स बनाती है ना, 1 2 3 मूव्स। तो अब आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक अपना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर इस तरह से इंप्लीमेंट कर लिया, तो क्या होगा जब प्राइस ऐसे जैसे ये इसमें पुल बैक में एंटर हुई तो आप ये लगा लिया करें, तो प्राइस आपको ये बता दिया करेगी कि चार्ट के ऊपर सपोज कर लेते हैं प्राइस ने कहा है कि ये यहाँ पर जो है ना आपका ऐसा प्राइस चार्ट के ऊपर ऐसा प्राइस लेवल है, सपोज कर लेते हैं 1.0100 डॉलर के पास ये ऐसा प्राइस का लेवल है कि जो प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके आसपास बनने वाला कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लें, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लें, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आई रिपीट जरूरी नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पुल बैक यहां तक आकर ही आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में भी हुआ, आपने यहां से यहां तक की अगर एक मूव आपने बना ली और यहां से अब आप एक्सपेक्ट करें कि यहां पर प्राइस कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो आपको यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के जरिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्राइस ने यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के जरिए आपको एक अच्छी मूव यहाँ से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर। इसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है पीओसी, जो कि ये रेड लाइन बनती है जिसके ऊपर मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा के इसको ग्रीन कर दिया, आपने परेशान नहीं होना। दूसरे ये पीओई कहलाते हैं, यानी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे लेवल्स चार्ट के ऊपर जहां पर प्राइस ज्यादा देर टिकती हुई दिखाई नहीं देती। तो यहां पर तो प्राइस एक ही दफा आई है ना, यहां पर भी प्राइस एक ही दफा आई, तो हम इसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए दोस्तों इसका जो जनरल इस्तेमाल करने का तरीका है वो वही है जो किताबों में लिखा हुआ है। मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस के हवाले से थोड़ा सा बताया था कि आप इसको एक मूव के ऊपर भी लगा के इम्प्लीमेंट करें तो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम क्यों बोला जाता है कि देखें जब प्राइस यहाँ पर आती है तो इमीडिएट रिजेक्शन लेती है, यहाँ पर आती है रिजेक्शन लेती है, यहाँ पर आती है रिजेक्शन लेती है। तो ये एरियाज ऐसे एरियाज कहलाते हैं जिनको जनरली हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने यहाँ से कहीं से बाय किया था तो आपको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम के पास अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसी तरह से डाउन साइड पे आपका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम ये है जहां से प्राइस काफी दफा रिजेक्शन ले चुकी, तो जब आपने यहां से कहीं से सेल किया था या यहां से कहीं से सेल किया था तो आपका ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम जो बॉटम साइड पर है आपको यहां पर अपना टेक प्रॉफिट क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से फिर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम से प्राइस बाउंस बैक हो सकती है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम लेवल्स जो हैं वो ये कहलाते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड एंट्रीज क्लोज कर देनी चाहिए
और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि यहाँ पर इसके आसपास आपको अपनी ट्रेड एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। लेकिन कुछ भी करने के लिए प्राइस ऑफ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का आपने अकेले इस्तेमाल नहीं करना, इसके साथ प्राइस एक्शन को ज़रूर 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 मिलाना है। प्राइस एक्शन इंडिकेटर लगाने का तरीकाकार ये है, ट्रेडिंग व्यू में तो आपके पास देखें ये एक आता है प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स, इसके अंदर जाके सबसे नीचे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, आप इसको लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका मैंने आपको सिंपली बताया। हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि आप रेंज सेलेक्ट कर लें, जो आपकी नज़र में एक रेंज वाला एरिया बनता है आप उसे सेलेक्ट कर लें। हम सपोज करते हैं कि यहाँ तक बना, क्योंकि इसके बाद रेंज ब्रेक हो गई थी। तो आप ये देखें कि उसने आपको इम्पोर्टेंट एरिया बता दिया, वहां पर हमने फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक निकाला था और उस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस जब दोबारा मीट करने आई तो एक अच्छी सेल एंट्री हमें मिली। तो हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी देख लिया, हमने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स को भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर का मकसद क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का राइट तरीका क्या है। इसको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके आपने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपका ये फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो आपके ज़रूर काम आएगा नेक्स्ट ट्रेड एंट्रीज प्लान करने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।